मेरा नाम है ऋषुराज और इस वीडियो में हम लोग झारखंड का बजट पढ़ेंगे। तो झारखंड का बजट जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ ग्राफ और पाई चार्ट वगैरह है जो कि झारखंड के बजट के ऑफिशियल साइट पे था। तो झारखंड जो बजट है इसको अबुआ बजट बोलते हैं 2025-26 का। इसमें सबसे पहले देखेंगे मनी कम्स फ्रॉम, मनी कहाँ से आता है झारखंड सरकार को। तो सबसे ज्यादा अगर एग्जाम में पूछे सबसे ज्यादा मनी कहाँ से आता है तो स्टेट शेयर ऑन सेंट्रल टैक्सेस, जो सेंट्रल टैक्स जो रहता है जैसे जीएसटी है तो उसमें एसजीएसटी जो होता है, एसजीएसटी तो वो स्टेट का होता है। तो उसमें उसी तरह और भी बहुत सारा टैक्स है, उसमें स्टेट का जो शेयर होता है वो सेंट्रल उसको वापस देता है। तो 32.35% जो है स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस है। एग्जाम में ऐसे नॉर्मली भी अगर पूछे कि बजट में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से ये मनी कम्स फ्रॉम मैक्सिमम कहाँ से आता है बजट 2025-26 में, तो 32.35% जो है सेंट्रल टैक्सेस आता है। दूसरा अगर पूछे तो स्टेट का ओन टैक्स जो राज्य सरकार जो टैक्स लेती है उससे 24.21% आता है। वहीं तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है तीसरे नंबर पे है स्टेट ओन नॉन टैक्सेस, स्टेट ओन नॉन टैक्सेस ये 17.78% है। और बोरोविंग से आता है 13.76%, ग्रांट इन एड से आता है 11.73%, रिकवरी और लोन एडवांस में 0.17%। अगर पूछेगा कि एग्जाम में अगर पूछेगा सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है, रुपीज गोज टू, तो सबसे ज्यादा सरकार कहाँ पे इन्वेस्ट करती है, तो सबसे ज्यादा सरकार जो है वेलफेयर और सोशल वेलफेयर स्कीम में खर्चा करती है, जैसे कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, मैया योजना देना, अबुआ आवास देना। तो ये सब में जो है ये सब सोशल वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत आ जाता है। इसमें 17.47% आता है, वेलफेयर और सोशल स्कीम में 17.47% सरकार खर्च करती है। और कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे सरकार सबसे ज्यादा एजुकेशन पे खर्च करती है, 12.11% एजुकेशन पे खर्च करती है। उसके बाद सरकार रूरल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग पंचायती राज पे 11.39% करती है। उसके बाद देखें तो हेल्थ और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी में 8.38% करती है। इसके अलावा जो है इंटरेस्ट पेमेंट में 4.73% खर्च करती है और रोड और ट्रांसपोर्टेशन में 4.27% करती है। उसके बाद एक और ग्राफ दिया था रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, तो रेवेन्यू रिसिप्ट का कंपोनेंट क्या होता है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है उसको सबसे पहले जानते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट is income earned by government or business from its normal operating activity that does not create liabilities or reduce asset, जो liability create नहीं करता है और asset को कम नहीं करता, ऐसा एक्टिविटी को नॉर्मल ऑपरेशन एक्टिविटी है ये। इससे सरकार जो पैसा अर्न करती है, इनकम अर्न करती है, उसी को रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। तो सरकार को पास में ये देख लिए थे ऊपर में हम लोग ग्राफ में, तो 47,040.22% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से मैक्सिमम जो है पैसा आता है। उसके बाद स्टेट का ओन टैक्सेस इतना पैसा आता है, 35,200 स्टेट का ओन टैक्स से आता है, 35,200 करोड़। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू से सरकार को आता है 25,856.12 करोड़ और 17,057.10 करोड़, इतना ग्रांट इन एड से आता है। उसके बाद एक्सपेंडिचर एनालिसिस, एक्सपेंडिचर एनालिसिस में एक्सपेंडिचर एनालिसिस सबसे नंबर होता क्या है सबसे पहले, तो एक्सपेंडिचर एनालिसिस द सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ हाउ मनी इज स्पेंट टू एसेट एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड अलाइनमेंट विद ऑब्जेक्टिव, इट्स क्रूशियल फॉर गवर्नमेंट बिजनेस एंड इंडिविजुअल। तो सरकार किस तरह मनी को स्पेंड करती है वो होता है एक्सपेंडिचर एनालिसिस। तो इसमें रेवेन्यू में कितना है, तो रेवेन्यू में है 110636.70, और वहीं अगर कैपिटल की बात करें तो 35,763.30 है 2025-26 का। नेक्स्ट आ जाते हैं, इस बार का बजट तो देख ही लेते हैं, अबुआ बजट 2025-26 बोलते हैं, ये भी देख लिए मनी कहाँ से आता है कहाँ जाता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि बजट का कितना कितना एस्टिमेशन, रेवेन्यू रिसिप्ट का एस्टिमेशन है 1,25,000 1,25,153.44 है। और वही टैक्स रेवेन्यू का अगर देखें तो 82,240.22 है। नॉन टैक्स रेवेन्यू अगर देखें तो 42,913.22 जो है करोड़ है। उसके बाद आ जाता है कैपिटल रिसिप्ट में 20,246.56 करोड़ है।
टोटल रिसिप्ट में कितना है टोटल रिसिप्ट, तो टोटल रिसिप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है टोटल रिसिप्ट, तो 1,45,400 जो है टोटल रिसिप्ट है। एक्सपेंडिचर, एस्टेब्लिश एक्सपेंडिचर कितना है, तो 53,658.47 है, ये सब भी है। कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड है 9,042.89। उसके अलावा स्कीम में सरकार कितनी खर्च कर रही है, तो स्कीम में जो है सरकार 91,741.53 खर्च कर रही है। टोटल एक्सपेंडिचर ये तो देख लिए थे, ऊपर में भी था, ये इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू रिसिप्ट भी यहाँ माइनस में है। इसके बाद डायरेक्ट नीचे में हम लोग आ जाते हैं। तो इस बार का जो बजट जो है इसको अबुआ बजट बोलते हैं। ये देख लिए टोटल बजट का एस्टिमेशन कितना था, द ग्रॉस बजट एस्टिमेट फॉर 2025-2026, तो 1,45,400 करोड़ टोटल बजट का एस्टिमेशन था। ये एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, तो लास्ट में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे इस बार का बजट से। नेक्स्ट आ जाता है जनरल सेक्टर में, तो जनरल सेक्टर में सरकार कितना खर्च की, तो 37,884.36 करोड़ जनरल सेक्टर में। उसका सोशल सेक्टर में सरकार कितना एलोकेट की है, तो 62,840.45 करोड़ सोशल सेक्टर में। वही इकोनॉमिक सेक्टर की बात करें तो 44,675.19 करोड़। इकोनॉमिक ग्रोथ कितना प्रेडिक्टेड है, तो ग्रोथ रेट 2023-24 में जो है 7.5% है कांस्टेंट प्राइस में, एंड इज एस्टिमेटेड टू रिमेन एट 7.5 फॉर 25-26। तो एस्टिमेशन जो बजट होता है वो फ्यूचर का एस्टिमेशन होता है, फ्यूचर के लिए होता है कि कितना एक्सपेंड करना है, कितना क्या टारगेट रहेगा। तो 7.5 2023-24 में था, और इसका टारगेट भी था कि 25-26 में 7.5 अचीव कर देगा। उसके बाद फिजिकल डेफिसिट इंपॉर्टेंट है, ये एस्टिमेटेड कितना है, फिजिकल डेफिसिट 11,253.44 करोड़ फिजिकल डेफिसिट एस्टिमेशन है। 2.02% जो जीएसडीपी का जो फिजिकल डेफिसिट एस्टिमेटेड है। नेक्स्ट आ जाता है, जैसे सेंट्रल में जीडीपी होता है, स्टेट में जीएसडीपी होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीएसडीपी का टारगेट कितना है, जीएसडीपी फॉर 2023-24 वाज अप्रोक्सीमेटली 4.6 ट्रिलियन। करोड़ में देखेंगे तो 4,61,010 करोड़ ये है टारगेट है, तो 4.6 ट्रिलियन जीएसडीपी का टारगेट है। नेक्स्ट आ जाता है, द गवर्नमेंट एम्स टू रीच 10 ट्रिलियन इकोनॉमी 2029-30। तो अगर एग्जाम में पूछे कि 2029-30 तक सरकार का क्या एम है, कितना एम है इकोनॉमी करने का, तो 10 ट्रिलियन को क्या बोलेंगे, 10 लाख करोड़। नेक्स्ट आ जाता है, सरकार का कौन कौन सा सोशल स्कीम जो कि मेंशन है, तो जैसे कि सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में डेब्ट रिलीफ अंडर द झारखंड किसान ऋण माफी योजना, लोन अप टू 2 लाख for approximately 4 lakh farmer have been waived the expenditure exceeding 769 करोड़। तो 2 लाख रुपया तक का अगर कोई लोन लिया है तो उसको माफ कर दिया जाएगा। इससे जो है 4 लाख फार्मर को फायदा होगा। तो ये डेप्ट रिलीफ में एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो याद रखना है कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 2 लाख तक का अगर कोई लोन लिया है तो झारखंड सरकार उसको माफ कर दी, इससे 4 लाख किसान को फार्मर को फायदा होगा। इसके लिए सरकार कितना खर्च कर रही है, तो 769 करोड़। अगर बात करें सीड डिस्ट्रीब्यूशन की, तो अंडर बिरसा सीड प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत, अंडर बिरसा सीड प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत 95 करोड़ रुपया जो है प्रपोज किया हुआ है। 2025-26 में 95 करोड़ रुपया प्रपोज किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है फार्मर मैकेनाइजेशन के लिए। तो सरकार क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है मिनी ट्रैक्टर, पावर लिटर्स, पंप्स, जो कि 8,400 बेनिफिशियरी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है सरकार। उसके लिए कितना सरकार पैसा रखी है, तो 140 करोड़ रुपया। नेक्स्ट आ जाता है हॉर्टिकल्चर की अगर बात करें तो स्टेट हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट का प्रपोज किया है सरकार, जिसके लिए कितना फंड एलोकेट किया है, तो हॉर्टिकल्चर में 304.85 करोड़ इज प्रपोज्ड फॉर द स्टेट हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम कवरिंग वेजिटेबल, फ्लावर फार्मिंग, बी कीपिंग और टी कल्टीवेशन के लिए ये है। नेक्स्ट आता है लाइफ स्टॉक के लिए,
तो 255 करोड़ पे एलोकेट by मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना टू कवर 79,000 बेनिफिशियरी। तो 255 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए एलोकेट कर दिया गया। अगर बात करें डेयरी के लिए, डेयरी के बारे में, तो मिल्क प्रोडक्शन टारगेट है 38 लाख 1,000 मैट्रिक टन जो है 2025 तक डेयरी का प्रोडक्शन को बढ़ाना। नेक्स्ट आ जाता है, अगर स्टोरेज की बात करें तो 118 गोडाउन वेयर हाउसेज जो है क्रॉप स्टोरेज के लिए बनाने की बात की गई है, जिसमें 259.52 करोड़ रुपया सरकार जो है एलोकेट किया। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर हम लोग रूरल डेवलपमेंट में देखेंगे तो मनरेगा, द गोल इज टू जनरेट 12 करोड़ पर्सन 12 करोड़ पर्सन डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट 2025-26 में मनरेगा का टारगेट है। अब वह आवास में अगर देखेंगे तो फ्लैक्सी का स्कीम है जो प्रोवाइड करता है परमानेंट हाउस टू पुअर फैमिलीज नॉट कवरिंग इन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लोग कवर नहीं है उसको अबू आवास योजना दिया जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंट 2025-26 में 2 लाख रुपया है, 5 इंस्टॉलमेंट में 2 लाख रुपया दिया जाएगा बेनिफिशियरीज को। हाउसिंग का टारगेट है कि 6,50,000 जो है हाउसेज बनाने का टारगेट है। अप्रूव जो है कितना कोई का ग्रांट कर दिया गया है, तो 6,01,135 6,01,135 लोगों को पैसा अलॉट कर दिया गया है, जिसमें कि 19,685 हाउसेज बन के कंप्लीट हो चुका है और रेस्ट ऑफ द जो है प्रपोज है फॉर कंप्लीटेशन ऑफ 25-26 में ये कंप्लीट होगा। नेक्स्ट आ जाता है पलास ब्रांड टू प्रोवाइड फेयर प्राइजेस एंड मार्केट एसेस to product from 2000 सखी मंडल सेल्फ हेल्प ग्रुप मार्केटिंग इज बीइंग डन अंडर द प्लास ब्रांड। तो 2000 जो है सखी मंडल बनाया गया है। कितना बनाया गया? 2000 सखी मंडल बनाया गया है, किसके लिए? पलास ब्रांड के लिए। ये क्या करेगी? तो ये जो मार्केट तक प्रोडक्ट को पहुंचाएगी पलास ब्रांड की तरफ के लिए। नेक्स्ट है पलास मार्केट, तो ए प्रपोजल ऑफ स्पेंड 30 करोड़ ऑन पलास मार्ट इन द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो 2025-26 तक जो है 30 करोड़ रुपया पलास मार्केट के लिए खर्च किया गया है। नेक्स्ट है वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। जल संसाधन में क्या आता है? पाटन लिफ्ट पीरटांड पीरटांड लिफ्ट इरिगेशन। तो पीरटांड लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, एक कैसा स्कीम है? एक स्कीम इज प्रोवाइडिंग इरिगेशन टू पीरटांड ब्लॉक by drawing water from Barakar river by underground pipeline was started on July 2024। तो जुलाई 2024 में चालू हुआ था पीटाड़ ब्लॉक में। पीटाड़ ब्लॉक जो है वो क्या करता है, जो नदी जैसे इधर बहता है तो लो लैंड में नदी है, खेत जो है अपर लैंड में, तो यहाँ से पाइपलाइन के थ्रू बराकर नदी से पाइपलाइन के थ्रू पानी ऊपर चढ़ाया जाता है। तो ये पीटाड़ लिफ्ट इरिगेशन स्कीम चल रहा है। इसका जो प्रोजेक्ट का टारगेट कितना है, तो 3 साल के अंदर कंप्लीट करना है। इसके लिए सरकार कितना खर्च कर रही है? तो 639.20 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। नेक्स्ट आ जाता है माइनर इरिगेशन के लिए। 2025-26 में टारगेट क्या है? तो 352 चेक डैम बनाना है, 3 वियर्स बनाना है, 10 सोलर इरिगेशन स्कीम, 10 सोलर इरिगेशन स्कीम चलाएंगे सरकार अलॉन्ग विद द रिस्टोरेशन ऑफ 185 मीटर इरिगेशन स्कीम। साथ में इम्पैक्ट क्या होगा? दिस विल क्रिएट और रिवाइव इरिगेशन फैसिलिटी। इसके कारण से 29,722 हेक्टेयर लैंड जो है इरिगेटेड होगा। नेक्स्ट आ जाता है पंचायती राज के बारे में अगर देखेंगे तो 15वां फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेक्टेड ग्रांट कितना है? तो 1,322 करोड़ रुपया फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। फंड एलोकेशन की अगर बात करें तो 30% वाटर सप्लाई में, 30% सैनिटेशन स्वच्छता में और 40% जो है लोकल नीड स्कीम के लिए। नेक्स्ट आ जाता है वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी और महिला लोग के लिए क्या क्या है। तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड एम टू मेक वुमेन इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट, सोशली, फिजिकली, मेंटली स्ट्रांग टू बिल्ड एन एम्पावर्ड स्टेट। तो सरकार जो है महिला लोग को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहती है, सोशली, फिजिकली, मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहती है ताकि एम्पावर हो सके झारखंड की महिला और स्टेट आगे बढ़े। टू एम्पावर द वुमेन एज 18 से 50 साल तक महिला को एम्पावर करने के लिए झारखंड सरकार लेके आए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लॉन्च की गई है। इस बजट का प्रोविजन में इसको कितना पैसा अलॉट किया गया है 2025-26 में? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि 13,363.35 करोड़ रुपए सरकार एलोकेट की है टू प्रोवाइड ऑनरियम ऑफ 2,000 पर मंथ। तो उस टाइम जिस टाइम बजट बना था उस टाइम 2,000 पर मंथ था, अभी जो है कितना है
2500 पर मंथ है और 30,000 ईयरली है। अंडर द मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन स्कीम, पेंशन प्रोवाइडेड, जो भी पर्सन है 60 साल से ऊपर को उसको पेंशन मिलेगा, और वो लोग को भी मिलेगा जो स्पेशली एबल्ड है, पीवीटीजी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, डिस्टिट्यूट वुमेन है, HIV या एड्स पेशेंट है, उसको भी पेंशन मिलेगा। इकोनॉमिकली वीक वुमेन और SC/ST इंडिविजुअल हु हैव कंप्लीटेड 50 ईयर ऑफ एज, अगर कोई इकोनॉमिकली वीक वुमेन है और SC/ST से है तो 50 साल से उसको भी पेंशन मिलेगा, 50 साल से अबव को। बजट में इसके लिए पेंशन के लिए कितना एलोकेट किया गया है, तो 3885.66 करोड़ रुपया 2025-26 में एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है 1449.26 करोड़ रुपया एलोटमेंट किया गया है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज विडो डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम के तहत। बेनिफिटिंग जो है इसके तहत इससे 12 लाख लोग बेनिफिट हो रहे हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज विडो डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम से। नेक्स्ट आता है मैत्री किट, तो झारखंड सरकार जो है महिला लोग को मैत्री किट दे रही है। इसमें कितना है, तो 1,500 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है 4 लाख बेनिफिशियरीज को। 4 लाख बेनिफिशियरीज कौन है, तो प्रेग्नेंट वुमेन है और न्यू बॉर्न है। इसमें क्या है, तो एक मच्छरदानी मॉस्किटो नेट दिया जाएगा, कपड़ा दिया जाएगा, सोप साबुन, उसके अलावा भी खाना पीना कुछ कुछ वो भी दिया जाएगा। इसके लिए सरकार 60 करोड़ रुपया एलोकेट की है मैत्री किट के लिए। तो याद रखना 1,500 रुपया जो सरकार दे रही है मैत्री किट के लिए, और 60 करोड़ रुपया इसके लिए अलग से एलोकेट किया। नेक्स्ट आ जाता है सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। तो इसमें क्या है, टू इनकरेज द गर्ल्स टुवर्ड्स हायर एजुकेशन और कर्ब चाइल्ड मैरिज, गर्ल्स इन क्लास 8 to 12 रिसीव ग्रांट रेंजिंग फ्रॉम 2,500 to 5,000। तो 2,500 से लेके 5,000 तक क्लास 8 से 12 की लड़की लोग को दिया जा रहा है, ताकि क्या हो, इनकरेजमेंट हो टुवर्ड्स हायर एजुकेशन के लिए, जो गैप ना हो और चाइल्ड मैरिज खत्म हो। ये गर्ल्स का एज जो है 18-19 साल में लगभग सरकार कितना लमसम दे देगी, 20,000 रुपया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत प्रोवाइड करता है सरकार लगभग 30,000 रुपया फॉर मैरिज ऑफ यंग वुमेन। तो यंग वुमेन है उसका शादी करने के लिए 30,000 रुपया मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, ए प्रोविजन ऑफ 60 करोड़ हैज बीन मेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड ऑफ 5,000 पर बेनिफिशियरी टू वर्किंग प्रेग्नेंट वुमेन फॉर रेस्ट एंड केयर। तो 60 करोड़ रुपया प्रोवाइड किया जाता है फाइनेंशियल एड के लिए, एड ऑफ 5,000 पर बेनिफिशियरी टू वर्किंग प्रेग्नेंट और वुमेन टू रेस्ट एंड केयर। इसके लिए सरकार 60 करोड़ रुपया एलोकेट की है, 5,000 रुपया पर बेनिफिशियरी दे रही है जो भी वर्किंग प्रेग्नेंट वुमेन है, फॉर ताकि उसको रेस्ट और केयर मिल सके। नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशन सेंटर में। तो एजुकेशन सेंटर में क्या है बजट में, तो 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्टार्टेड इन 2023-24। 80 स्कूल जो है 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चालू हुआ है 2023-24 का सेशन में। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर 2,222 स्कूल आउट ऑफ 325 प्लान ब्लॉक लेवल लीडर स्कूल हैज बीन कंप्लीटेड। तो 222 स्कूल जो है 350 प्लान था, उसमें से 222 जो है ब्लॉक लेवल लीडर स्कूल जो है कंप्लीट बन के तैयार है। झारखंड में जो टोटल है 34,847 प्राइमरी स्कूल, और सेकेंडरी स्कूल बात करें तो झारखंड में 1,711 सेकेंडरी स्कूल है और 1,157 हायर सेकेंडरी स्कूल है, जिसमें कि नियरली 70 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं। अभी जो है ऑपरेटिंग अंडर द स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है झारखंड में। 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय है, मतलब रेसिडेंशियल स्कूल आवासीय विद्यालय जिसमें हॉस्टल होता है। 26 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, 26 ठो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय है। टारगेट क्या है, टारगेट टू स्टैब्लिश 1,500 इंटीग्रेटेड मैथ साइंस लैब इन स्कूल। तो सरकार अभी 1,050 जो है इंटीग्रेटेड मैथ और साइंस लैब बनाना चाहती है बजट 2025-26 के अनुसार। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लाइन पे टीचर विल रिसीव 50 आवर ट्रेनिंग एनुअली। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत 50,000 जो लोगों है उसको ट्रेनिंग मिल रहा है। ट्रेनिंग स्टार्टेड इन फरवरी 2025। ट्रेनिंग कब से चालू होगा, फरवरी 2025 से चालू होगा। नेक्स्ट है न्यू स्कूल ऑन द लाइन, तो नेतरहाट विद्यालय इज बीइंग ऑपरेटेड इन मसलिया ब्लॉक। नेतरहाट विद्यालय कहाँ पे चल रहा है, मसलिया ब्लॉक में खूट पानी चाईबासा में चल रहा है। अंडर द कंस्ट्रक्शन, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन कौन है, नावाटी बोकारो वाला जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो न्यू स्कूल नेतरहाट विद्यालय जिस तरह नेतरहाट में चल रहा है उसी के लाइन पे मसलिया
विद्यालय दुमका में और खूट पानी चाईबासा में और नावाडी बोकारो वाला, तो बोकारो वाला भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये खोला गया है। झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025 इज बीन प्रिपेयर फॉर द हायर एजुकेशन। तो याद रखना हायर एजुकेशन के लिए कौन सा इनोवेशन पॉलिसी आया है, तो झारखंड स्टूडेंट रिसर्च इनोवेशन पॉलिसी 2025 आया। अगर ऐसे भी पूछे कि झारखंड स्टूडेंट रिसर्च इनोवेशन पॉलिसी कब आया, तो 2025 में आया। नेक्स्ट आ जाता है वाल्मीकि स्कॉलरशिप स्कीम 2025-26। ये किसके लिए लाया गया है, फॉर ऑर्फन और डिसेबल स्टूडेंट के लिए वाल्मीकि स्कॉलरशिप स्कीम लेके आया गया है। हु है पास, जो भी 10th और 12 पास कर चुका है और ऑर्फन है और डिसेबल है, उसको ये बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट इंक्लूड 10 लाख एनुअली फॉर ट्यूशन फीस, 10 लाख रुपए ट्यूशन फीस के लिए मिलेगा और 4,000 रुपये पर मंथ जो है डेली एक्सपेंसेस के लिए मिलेगा वाल्मीकि स्कॉलरशिप स्कीम के तहत, जो अनाथ है जो डिसेबल है उसको। नेक्स्ट आ जाता है न्यू स्टेट यूनिवर्सिटी प्लान इन। तो नया स्टेट यूनिवर्सिटी कहाँ खुलने वाला है, जमशेदपुर, गुमला और साहिबगंज में नया स्टेट यूनिवर्सिटी खुलने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं देयर आर न्यू टेक्निकल यूनिवर्सिटी आर प्रपोज इन। टेक्निकल यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग आईटीआई वगैरह जो कॉलेज रहता है वो जमशेदपुर, धनबाद और दुमका में खुलने वाला है। अगर बात करें न्यू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज 2025-26 में जो है चालू हो गया है बोकारो और गोड्डा में 2025-26 में न्यू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज चालू हो गया है 2025-26 का सेशन में। एडिशनल कॉलेज हैज प्लान्ड, और कहाँ कहाँ कॉलेज खुलने वाला है, तो रांची में, खूंटी में, जमशेदपुर में, गुमला में, साहिबगंज में और गिरिडीह में भी इंजीनियरिंग न्यू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने वाला है। वोकेशनल एजुकेशन, अगर जॉब ओरिएंटेड जो रहता है उसको वोकेशनल एजुकेशन बोला जाता है। टू न्यू स्पेशलाइज यूनिवर्सिटीज के लिए खोला गया वोकेशनल एजुकेशन के लिए। अगर पूछे तो कौन कौन सा खोला गया, एक स्किल यूनिवर्सिटी और एक जो है फिनटेक यूनिवर्सिटी। तो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, वोकेशनल एजुकेशन के लिए कौन कौन सा 2 यूनिवर्सिटी खोला गया, स्किल यूनिवर्सिटी और फिनटेक यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आ जाता है स्कूल ऑफ बिजनेस और मास कम्युनिकेशन के लिए। बिजनेस और मास कम्युनिकेशन के लिए जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग और देवघर में ये स्कूल खोला गया, स्कूल ऑफ बिजनेस और मास कम्युनिकेशन के लिए। 5 लॉ कॉलेज स्टैब्लिश हो रहा, कहाँ पे, एक हजारीबाग में, रांची में, धनबाद में, दुमका में और पलामू। 5 लॉ कॉलेज कहाँ स्टैब्लिश विल बी स्टैब्लिश इन, कहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा, तो हजारीबाग, रांची, धनबाद, दुमका और पलामू में। तो यहाँ से एजुकेशन खत्म हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं हेल्थ मेडिकल एजुकेशन। हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ग्रांटेड फॉर न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इन रांची। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल गया है न्यू मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रांची में बनाने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है मेडिकल कॉलेज आर प्रपोज्ड अंडर पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में। मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ खुलने वाला है, तो खूंटी में, गिरिडीह में, जमशेदपुर में, धनबाद में, देवघर और जामताड़ा में। यहाँ पीपीपी मॉडल पे जो है, मतलब पीपीपी मॉडल सेमी गवर्नमेंट टाइप्स, तो कहाँ खुलने वाला है, खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में। टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटी, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हैज बीन अप्रूव्ड अंडर द स्टेट प्लान। ये हेल्थ इंश्योरेंस अबुआ स्वास्थ्य योजना भी लाया गया हेल्थ सेक्टर में। ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हैज आल्सो बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो राज्य सरकार कर्मचारी लोग जो है उसको हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी उसके लिए लाया गया है। मुख्यमंत्री हॉस्पिटल ऑपरेशन मेंटेनेंस स्कीम, तो 100% स्टेट फंडेड इज इंश्योरिंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन हॉस्पिटल कंडीशन। मुख्यमंत्री हॉस्पिटल ऑपरेशन मेंटेनेंस स्कीम के तहत 100% स्टेट फंडेड जो है स्कूल खोलने का प्लानिंग किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के लिए। तो जल जीवन मिशन जो है अगेंस्ट द टारगेट ऑफ प्रोवाइडिंग फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन टू 62.55 लाख फैमिलीज को जल जीवन मिशन के तहत जो है नल का पानी पहुंचाया जाएगा, जिसमें कि पहले जो है 34,017 लाख फैमिली हैज बीन कवर्ड सो फार। नेक्स्ट आ जाता है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 चल रहा है। इसमें 6,16,16,758 इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट कंस्ट्रक्ट हो चुका है। तो अगर पूछे कि स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन 2 के तहत झारखंड में कितना टॉयलेट का निर्माण हो चुका है, तो 6,16,758 इंडिविजुअल हाउस होल्ड में। उसके बाद अगर देखें फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और कंज्यूमर अफेयर, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर अफेयर में
तो 100 करोड़ जो है प्रपोज फॉर द झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम के लिए टू इंश्योर द राइस प्रोक्योरमेंट एंड टाइमली पेमेंट टू फार्मर। तो 100 करोड़ रुपया प्रपोज किया गया है किसके लिए? झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम के लिए, ताकि क्या हो सके, ताकि राइस प्रोक्योरमेंट हो सके, टाइमली पेमेंट मिल सके फार्मर लोग को, जो धान खरीदते हैं ना फार्मर से, तो वो खरीद सके, उसके लिए 100 करोड़ रुपया अलॉकेट किया था। जब धान खरीद लेता है या चावल खरीद लेता है फार्मर से, तो उसको टाइमली पेमेंट भी मिल जाए। इसके लिए सरकार कौन सा स्कीम लेके आए हैं? झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम। नेक्स्ट आ जाता है अंडर द पल्सेज एंड सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। जो पीडीएस में दाल दाल जो मिलता है, चना दाल या कोई भी सभी दाल और नमक जो मिलता है, उसके लिए कितना सरकार खर्च कर रही है? तो 720 करोड़ रुपया 2025-26 में, टू प्रोवाइड 1 kg 1 kg चना दाल मिलता है और 1 kg सॉल्ट मंथली टू बेनिफिशियरीज। नेक्स्ट आ जाता है 600 करोड़ रुपया एलोकेटेड फॉर धोती साड़ी लुंगी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। जो है सरकार धोती साड़ी लुंगी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम पीडीएस में चलाए, उसके लिए सरकार 600 करोड़ रुपया एलोकेट की है बजट में 1 साल के लिए। गवर्नमेंट विल इंक्रीज एमएसपी। सरकार एमएसपी इंक्रीज कर रही है कौन कौन सा चीज में? फॉर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे कि लैक हो गया, टसर हो गया, करांज हो गया, टमरिंड हो गया, महुआ हो गया, किरौंजी, अलोंग साइड पैडी। तो इसके लिए एमएसपी सरकार प्रोवाइड कर रही है, ये सारा फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इससे इस रेट से कम नहीं बिकेगा लाख, या इससे इस रेट से कम नहीं बिकेगा टसर, उसके लिए। नेक्स्ट आ जाता है लेबर एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर माइग्रेंट लेबर इज एक्टिव। जितना भी माइग्रेंट लेबर है उसको उसका सारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। और अप्रोक्सीमेटली इससे क्या पता चलता है झारखंड में टोटल कितना रजिस्टर्ड लेबर है? तो झारखंड में टोटल 1.91 लाख रजिस्टर्ड लेबर है। नेक्स्ट आ जाता है 20 स्किल डेवलपमेंट सेंटर हैज बीन कंप्लीटेड एंड हैंडेड ओवर टू द झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन। 20 स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल दिया गया है और झारखंड स्किल डेवलपमेंट जो है मिशन को इसको दे दिया गया है। बजट इसमें जो है स्किल डेवलपमेंट मिशन के लिए 2025-26 में कितना एलोकेट किया गया है? तो 585.99 करोड़ रुपया स्किल डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं वेलफेयर SC ST माइनॉरिटी और ओबीसी के लिए क्या क्या किया गया है। तो मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा ट्रांसनेशनल स्कॉलरशिप स्कीम लेके आया गया है। हैज बीन एक्सपेंडेड, इट्स नाउ प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर मास्टर। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है मास्टर के लिए और एमफिल डिग्री के लिए। कहाँ पे? यूके और नॉर्थर्न आइलैंड में। कौन से किसको मिलेगा ये मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा ट्रांसनेशनल स्कॉलरशिप स्कीम? तो ये SC ST माइनॉरिटी और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिलेगा। बाईसाइकिल हैज बीन आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू क्लास 8 इन गवर्नमेंट स्कूल टू रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट। तो अगर पूछेगा बाईसाइकिल किसको मिलता है? तो क्लास 8 के स्टूडेंट लोग को मिलता है गवर्नमेंट स्कूल में, ताकि ड्रॉप आउट रेट कम हो। नेक्स्ट आ जाता है ऑन द लाइन ऑफ टैग ट्राइबल झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल द स्टेट हैज डिसाइडेड टू फॉर्म झारखंड शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी काउंसिल। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के तर्ज पर झारखंड शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी काउंसिल भी बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए सरकार क्या कर रही है? तो इको टूरिज्म इज बीइंग proposed in नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इको टूरिज्म इज बीइंग डेवलप्ड। इको टूरिज्म कहाँ कहाँ डेवलप हो रहा है? तो नेशनल पार्क में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इको कॉटेज बनाया जा रहा है मसानजोर जो दुमका में है। जनवरी 2025 में चीफ मिनिस्टर जो है इसका इनॉग्रेशन किए हैं। तो इको कॉटेज वेयर इनॉग्रेटेड एट मसानजोर दुमका इन जनवरी 2025 बाय द चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ गिरधारी क्या है गधी गाधी रिधि फॉल इन किरीबुरू। तो गाधी रिधि फॉल किरीबुरू वेस्ट सिंहभूम में जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड है। नेक्स्ट आ जाता है टारगेट ऑफ फिजिकल ईयर 2025-26 में। ये जो है क्या टारगेट है कि 2.5 लाख सैपलिंग प्लांटेशन जा सके, प्लांटेशन किया जा सके। नेक्स्ट अगर बात करें रोड कंस्ट्रक्शन में, तो एट द टाइम ऑफ स्टेट फॉर्मेशन, जिस टाइम स्टेट फॉर्मेशन हुआ था, जिस टाइम राज्य बना था 2000 में, तो टोटल लेंथ ऑफ रोड कितना था झारखंड में? तो टोटल लेंथ ऑफ रोड 5400 किलोमीटर था। इट हैज नाउ इंक्रीज, अब इंक्रीज होके झारखंड में कितना रोडवेज हो चुका है? तो 14,879 किलोमीटर। तो ये पूछ सकता है
कि रोडवे, पिछले बार रेलवे का ग्रेड का कब बना वो सब पूछा था, तो इस बार ये हो सकता है रोडवे का पूछ दे कि कितना रोडवे झारखंड में है, तो 14,879 किलोमीटर। द रोड डेंसिटी इंक्रीज कितना हो चुका है, रोड डेंसिटी जो है 177 पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर इन द अर्ली 2024-25 से लेके इंक्रीज हो चुका है 188.69 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया में। तो ए 188.69 किलोमीटर क्या रोड डेंसिटी है 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। नेक्स्ट आ जाता है IRQA, इम्प्रूवमेंट ऑफ राइडिंग क्वालिटी प्रोग्राम टू मेंटेन डैमेज रोड अंडर द रोड कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। तो IRQA, इम्प्रूवमेंट ऑफ राइडिंग क्वालिटी रोड प्रोग्राम क्यों लाया गया था, ताकि डैमेज रोड को जो रिपेयर कर सके। डिसीजन टू एलिमिनेट लेवल क्रॉसिंग इन कोऑर्डिनेशन विथ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू एनहांस सेफ्टी। तो डिसीजन लिया गया ताकि एलिमिनेट किया जा सके लेवल क्रॉसिंग को इन कोऑर्डिनेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ में जो फाटक रहता है उसका लिए भी कुछ काम कर रही है सरकार, रेलवे फाटक। नेक्स्ट है proposal to upgrade approximately 1,200 kilometer of road and construct 10 high level bridges including ROB flyover। तो 1200 किलोमीटर रोड जो है उसको बनाया जाएगा और 10 जो है हाई लेवल ब्रिज भी बनाया जाएगा, उसके लिए भी सरकार ध्यान दे रही है, उसमें भी एलोकेट किए फंड। नेक्स्ट आ जाता है रूरल वर्क के लिए अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो टारगेट है, the target is to construct 2,500 off-road and 200 bridges. Currently 715 किलोमीटर has been completed। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो है कितना रोड टारगेट था और कितना ब्रिज टारगेट था, तो 2,500 किलोमीटर रोड टारगेट है और 200 ब्रिज बनाने का टारगेट है। अगर देखा जाए सिविल एविएशन के फील्ड में, तो लैंड एक्विजिशन चालू हो गया है न्यू डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट एयर कार्गो हब बनाने के लिए। कहाँ पे, साहिबगंज में। तो लैंड एक्विजिशन जो लैंड वगैरह लीज पे या खरीदा जाता है लोगों से, आसपास एरिया के लोगों से, ताकि वहां पे वो बना सके, एयरपोर्ट बना सके। तो लैंड अप्रूवल फॉर लैंड एक्विजिशन फॉर द न्यू डोमेस्टिक एयरपोर्ट एयर कार्गो हब इन साहिबगंज। नेक्स्ट आ जाता है प्लान फॉर हेली शटल सर्विस टू कनेक्ट मेजर रिलीजियस और टूरिस्ट प्लेस। हेली शटल सर्विस चालू हुआ है जो भी रिलीजियस और टूरिस्ट प्लेस है वहां पे। तो देवघर कहाँ चालू हुआ, तो देवघर में, बासुकीनाथ में, पारसनाथ, रजरप्पा, इटखोरी, बेतला नेशनल पार्क, पतरातू वैली और साहिबगंज विथ द स्टेट कैपिटल रांची इंक्लूड करके यहाँ पे जो है हेली शटल सर्विस चालू किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है ताकि रिलीजियस टूरिज्म बढ़ सके। नेक्स्ट आ जाता है एयर एम्बुलेंस सर्विस। तो 28 अप्रैल 2023 को 24 घंटा जो है सर्विस ये चालू होगा, लॉन्च किया गया था 28 अप्रैल 2023 को। और ये जो है 24/7 जो है सर्विस प्रोवाइड करेगा एयर एम्बुलेंस का। रेट फॉर जनरल नीडी सिटीजन हैज बीन स्लैश्ड बाय 50%। जो जिसको जरूरत है, जिसको इमरजेंसी है, एयर एम्बुलेंस चाहिए ही, तो उसको जो है 50% तक जो है इसमें डिस्काउंट मिलेगा, जो नॉर्मल जो उसका प्राइस है। नेक्स्ट आ जाता है एनर्जी सेक्टर में क्या क्या हुआ है। तो 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ है झारखंड में, इज बीइंग प्रोवाइडेड टू डोमेस्टिक रूरल एंड अर्बन कंज्यूमर। तो डोमेस्टिक वाला, कॉमर्शियल नहीं, डोमेस्टिक रूरल और अर्बन कंज्यूमर को मिलेगा। अराउंड 35 लाख कंज्यूमर आर बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। इससे कितने बेनिफिट हो रहे, 35 लाख कंज्यूमर। बजट में 5,005.09 करोड़ रुपया जो है प्रपोज्ड फॉर दिस स्कीम। कितना प्रपोज किया गया है, 5,005.09 करोड़ रुपया इस स्कीम में प्रपोज किया गया फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग 4,000 मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्लांट इन पतरातू अंडरवे। तो 4,000 मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है पतरातू में। मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना के तहत में 500 करोड़ रुपया प्रपोज किया गया है रूरल और अर्बन इलेक्ट्रिफिकेशन 2025-26 के लिए। मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना के तहत 500 करोड़ रुपया। नेक्स्ट आ जाता है पीएम कुसुम स्कीम। तो इसके लिए प्रपोज किया गया है 10,000 सोलर पंप प्लांट, जो कि कंपोनेंट बी है इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। इसमें 1000 सोलर पंप प्लांट जो है प्रपोज जो है किया गया बांटने का। इसके लिए सरकार 150 करोड़ रुपया एलोकेट किया पीएम कुसुम स्कीम के तहत। नेक्स्ट इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो टारगेट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 करोड़
अंडर वेरियस इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्सपेक्टेड टू जनरेट 15,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब। तो कितना टारगेट है सरकार का कि 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट झारखंड में कराना है और उससे 15,000 जॉब इनडायरेक्ट और डायरेक्टली क्रिएट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है इंडस्ट्रियल एरिया में? तो बोकारो, गिरिडीह, कांद्रा, सिंदरी, आदित्यपुर, जसीडीह और देवीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ये डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है प्रपोजल टू सेटअप एमएसएमई डायरेक्टोरेट एंड एमएसएमई सेल टू सपोर्ट इंटरप्रेन्योर। तो सेटअप करने का क्या, सेटअप करने का एमएसएमई डायरेक्टोरेट, एमएसएमई सेल, ताकि इंटरप्रेन्योर को सपोर्ट किया जा सके। सेरीकल्चर सिल्क में जो है झारखंड का रैंक कितना आता है? फर्स्ट रैंक आता है, झारखंड का रैंक फर्स्ट आता है टसर सिल्क प्रोडक्शन में। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में प्रोडक्शन कितना हुआ? तो 1121.77 मेट्रिक टन अगेंस्ट ए 100 मेट्रिक टन टारगेट। तो 100 नहीं 1000 मेट्रिक टन टारगेट था, लेकिन उससे ज्यादा जो है 23-24 में प्रोडक्शन हुआ। अभी क्या टारगेट है 2025-26 में? 1800 मेट्रिक टन टसर सिल्क प्रोड्यूस करने का टारगेट है। नेक्स्ट आ जाता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो इसमें जो है इसके बाद हम लोग देखेंगे टूरिज्म डिपार्टमेंट, आईटी गवर्नेंस, और उसके बाद कुछ और देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम लोग लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट देख लिया, अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देखते हैं। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 70 रेसिडेंस फॉर एमएलए इन द कैपिटल इज इन प्रोग्रेस विथ ए कंप्लीटेशन ऑफ डेडलाइन ऑफ जून 2025 तक जो है 70 रेसिडेंस बन चुका है एमएलए लोग के लिए रांची में। तो कितना रेसिडेंस बिल्डिंग बन चुका है एमएलए लोग के लिए? तो 70 बन चुका है, डेडलाइन है जून 2025 तक बनने का था। नेक्स्ट है अर्बन डेवलपमेंट के लिए, जो अर्बन डेवलपमेंट हम लोग सिलेबस में भी है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये। कंप्लीटेशन ऑफ 1008 हाउसेज इन रांची अंडर द लाइट हाउस प्रोजेक्ट यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी। तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत नया टेक्नोलॉजी यूज करके रांची में कितना घर बन चुका है? तो 1008 घर बन के तैयार है। नेक्स्ट है अमृत 2.0 मिशन। तो इसमें क्या है? तो वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना, कहाँ कहाँ पे? तो वाटर सप्लाई स्कीम है ये रांची, चास और आदित्यपुर में, और आदित्यपुर में सीवेज के लिए है। टू बी कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कंप्लीट करने का टारगेट है अमृत 2.0 स्कीम के तहत रांची, चास और आदित्यपुर में। नेक्स्ट आ जाता है न्यू वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा 10-11 अर्बन बॉडी में। न्यू वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट कहाँ? 11 अर्बन बॉडी में चालू होगा, चास में, गिरिडीह में, धनवार में, कपाली में, गुमला में, लोहरदगा में, विश्रामपुर में, बहरवा में और श्री बंसीधर नगर में और छतरपुर में और हरिहरगंज में। यहाँ पे जो अर्बन लोकल बॉडी में नया वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट चालू हुआ। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन फील्ड ओपन स्पेस पार्क, कहाँ पे बन रहा है? रांची का स्मार्ट सिटी में ग्रीन फील्ड ओपन स्पेस पार्क बन रहा है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। नेक्स्ट आ जाता है टूरिज्म, आर्ट कल्चर, स्पोर्ट और यूथ अफेयर। तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करंटली जो है 41 रेसिडेंशियल और 102 डे बोर्डिंग स्पोर्ट्स सेंटर है झारखंड में। प्लान है टू ओपन 59 न्यू डे बोर्डिंग सेंटर, जो है 59 न्यू डे बोर्डिंग सेंटर खोलने का। स्टेडियम जो है, स्टेडियम विल बी कंस्ट्रक्टेड इन ऑल ब्लॉक दैट करंटली लैक वन। हर ब्लॉक पे एक स्टेडियम खोलने का प्लान है। नेक्स्ट है यूथ क्लब। तो सिद्धू कान्हू यूथ क्लब विल बी स्टैब्लिश इन एवरी विलेज। तो हर गांव में सिद्धू कान्हू यूथ क्लब बनाने का प्लान है। हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए जो है फोकस है 16th सेंचुरी पलामू फोर्ट लोकेटेड इन द पलामू टाइगर रिजर्व में, जो पलामू फोर्ट है उसका कंजर्वेशन का बात हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है टूरिज्म प्रोजेक्ट। तो डेवलपमेंट ऑफ बोगाडी साहिबगंज द बर्थ प्लेस ऑफ सिद्धू कान्हू रिनोवेशन। ये जो है बोगाडी जो है साहिबगंज में, उसका बर्थ प्लेस है सिद्धू कान्हू का, उसका भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। गिरिडीह में जो खंडोली डैम है, तो खंडोली डैम का भी रिपेयर का बात चल रहा है। सुंदर डैम जो गोड्डा में है उसका भी रिनोवेशन होगा। ग्लास ब्रिज बनने का प्लानिंग है, कहाँ कहाँ पे? दसम फॉल में जो रांची में है, हुंड्रू फॉल भी रांची में है, नेतरहाट में और पतरातू फॉल जो है, ये सब जगह पे ग्लास ब्रिज राजगीर के तर्ज पर बनेगा, जो राजगीर बिहार में ग्लास ब्रिज बना उसके तर्ज पे ही।
रोपवे कहाँ कहाँ बनने वाला था? जोन्हा फॉल रांची में, हुंड्रू फॉल रांची में, और कुलेश्वरी और त्रिकूट, जो देवघर वाला त्रिकूट है, वहां पे रोपवे बनने का ये प्रपोज किया गया है। इको टूरिज्म के लिए डेवलपमेंट ऑफ द पेरवा घाघ एंड द पंडू पुंडिंग खूटी में जो कि है उसमें इको टूरिज्म सर्किट बनाया जा रहा है। माइनिंग टूरिज्म के लिए जो है इनिशिएट माइनिंग बेस्ड टूरिज्म प्रोजेक्ट, जो धनबाद का माइंस वगैरह है जहाँ पे, और भी जहाँ पे माइनिंग होता है झारखंड में, उसके लिए माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। टूरिज्म, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, यूथ वाले में हो गया। नेक्स्ट आ जाता है आईटी और ई गवर्नेंस में। तो डिजास्टर रिकवरी के लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजास्टर रिकवरी सिस्टम बनाया गया है फॉर द झारखंड डेटा सेंटर टू इंश्योर डेटा सिक्योरिटी और कंटिन्यूटी ड्यूरिंग इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी के टाइम पे कुछ दिक्कत ना हो, इसीलिए डिजास्टर रिकवरी के टाइम पे झारखंड स्टेट डेटा सेंटर बनाया जा रहा है आईटी और ई गवर्नेंस के लिए। अगर बात किया जाए होम प्रिजन और डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो एंटी एक्सट्रीमिस्ट expected 100 crore central assistance for left wing एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, स्पेसिफिकली वेस्ट सिंहभूम और 4 सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट में गुमला, लातेहार, लोहरदगा और गिरिडीह, ये 4 सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है एक्सट्रीमिज्म के लिए, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है। इसके लिए सरकार एक्सपेक्टेड की है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है 100 करोड़ रुपया मिल जाए। इसमें वेस्ट सिंहभूम भी है, गुमला है, लातेहार है, लोहरदगा है और गिरिडीह भी है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिजन सिक्योरिटी। तो जो जैमर लगा हुआ था जेल में, वो 4G नहीं था, तो 4G सेल फोन जैमर जो है उसको भी इंस्टॉलेशन का प्रावधान हुआ था बजट में। और मोबाइल फोन डिटेक्टर, जो जेल के अंदर मोबाइल फोन डिटेक्टर भी लगाने का बात हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बजट में जो है 355 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए प्रपोज किया गया है फॉर द डिस्ट्रिक्ट योजना अनबाउंड फंड के तहत में, टू एड्रेस लोकल नीड एंड मिसिंग क्रिटिकल गैप, ताकि लोकल नीड पूरा किया जा सके। इनोवेटिव झारखंड, ए स्कीम टू प्रमोट इनोवेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसीलिए इनोवेटिव झारखंड भी लाया गया। प्लानिंग फेलो, अपॉइंटमेंट ऑफ प्लानिंग फेलोज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर डेटा कलेक्शन एंड प्रिपेयरिंग डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल बनाने के लिए प्लानिंग फेलो बनाया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये जो ऊपर हम लोग जो पढ़े थे उसी का ये शॉर्ट में लिखा हुआ गया है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ये है, बाकी जितना जो इधर छोड़े थे वो ऊपर का ही शॉर्ट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं, पहला जो क्वेश्चन है हम लोग जो अभी पढ़े थे, अब इससे पता चलेगा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा ये क्वेश्चन करने से। 2025-26 का बजट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग बजट पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड बाय द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ झारखंड इन द झारखंड बजट। अबुआ बजट पोर्टल बनाया गया था, अबुआ बजट पोर्टल बनाया गया था ताकि हम लोग भी अपना सुझाव दे सकें बजट को बनाने में। नेक्स्ट आ जाता है टोटल बजट अमाउंट इन करोड़ रुपीस प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, तो ये बोले थे इंपॉर्टेंट है उस टाइम, तो 1,45,400 एलोकेट किया गया। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू झारखंड बजट 2025-26 व्हाट इज द एस्टिमेट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एट द ऑफ द स्टेट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, तो 7.5 पहले था और टारगेट भी 7.5 है। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू झारखंड बजट 2025-26 व्हाट इज द टारगेट सेट फॉर झारखंड टू बिकम ट्रिलियन रूपी इकोनॉमी 2000 बाय द ईयर 2030, तो 4.6 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का टारगेट है 2030 तक में। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू द झारखंड बजट 2025-26 हाउ मेनी फार्मर आर प्रपोज टू बी गिवन ग्रांट अंडर द झारखंड स्टेट मिलेट मिशन स्कीम इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, जो मिलेट स्कीम है उसके तहत 1 लाख रुपया 1 लाख फार्मर को जो है फायदा ग्रांट देने का ये है। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू झारखंड बजट 2025-26 हाउ मेनी गोडाउन, कितना गोडाउन बनने का प्लानिंग हुआ था, तो 118 स्टोरेज के लिए जो था फूड स्टोरेज के लिए 118 गोडाउन बनाने का प्रावधान किया गया है। 2025-26 बजट में व्हाट इज द टारगेट सेट फॉर क्रिएटिंग मेनी हाउ मेनी करोड़ पर्सन डे टू वर्क अंडर द महात्मा गांधी मनरेगा स्कीम इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, तो 12 करोड़ रुपया इसमें था। नेक्स्ट आ जाता है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए कितना एलोकेट किया गया था पैसा, तो ये हम लोग देखे थे 133
63 करोड़ 0.35 लाख। और झारखंड बजट में जो है कितना मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जा रहा है वाल्मीकि योजना के तहत, तो ये दिया जा रहा है 4000 रुपया। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू बजट 2025-26 देयर इज ए प्रपोजल टू एस्टैब्लिश हाउ मेनी न्यू टेक्निकल यूनिवर्सिटी, 3 नया टेक्निकल यूनिवर्सिटी बन रहा है। फिर नेक्स्ट आ जाता है बजट के अनुसार 25-26 के बजट के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी परफॉर्म टू प्रमोट वोकेशनल एजुकेशन इन द स्टेट। तो दो ठो यूनिवर्सिटी बनाया गया, एक स्किल यूनिवर्सिटी, दूसरा फिनटेक यूनिवर्सिटी, वोकेशनल यूनिवर्सिटी है ए और सी। नेक्स्ट आ जाता है स्कूल ऑफ बिजनेस और मास कम्युनिकेशन कहाँ का एस्टेब्लिश हो रहा है, तो सारा में ही हो रहा है, पलामू जमशेदपुर, रांची हजारीबाग, धनबाद देवघर, यहाँ स्कूल ऑफ बिजनेस और मास कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। लॉ कॉलेज जो है कितना झारखंड में है ताकि लीगल स्टडी किया जा सके, तो टोटल 5 लॉ कॉलेज खुलने का बात हुआ है। नेक्स्ट है झारखंड बजट 2025-26 में which of the following district will be the new domestic airport or air cargo hub be constructed for the use of the state government। साहिबगंज में नया एयरपोर्ट बनाने का बात चल रहा है। नेक्स्ट आ गया है झारखंड बजट 2025-26 में टसर्क सिल्क जो है प्रोडक्शन इन मैट्रिक टन इन द सिल्क सेक्टर फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना टारगेट है सिल्क प्रोडक्शन करने का, तो 1800 मैट्रिक टन। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू झारखंड बजट 2025-26 इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हैज फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट बीन एस्टैब्लिश। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट देवघर में एस्टैब्लिश है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे भी देखेंगे, और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए नहीं बल्कि मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ताकि ये सब मेंस में अगर आप ये डाटा डालेंगे तो इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा एज कंपेरिजन टू अदर जो डाटा बजट और इकोनॉमिक सर्वे से नहीं डाल पाते। उस टाइम टाइम बहुत कम रहता है, मेमोराइज करना थोड़ा मुश्किल रहता है, हड़बड़ में याद भी नहीं होता है, तो इसीलिए इस बार कोशिश करना अभी से ही बजट इकोनॉमिक सर्वे को पूरा मगअप कर लेना, ताकि मेंस में अगर प्री आपका क्लियर हो जाता है तो मेंस में भी आपको ये हेल्प कर सके आंसर राइटिंग में। थैंक यू।